सर्वप्रथम तो मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, देश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे अनुज प्रिंसुल जी को इस जनपद की सेवा करने का अवसर दिया। अनवरत पिछले 6 वर्षों से प्रिंसुल जी जनपद की सेवा कर रहे हैं। परोक्ष या परोक्ष रूप से, जैसे हमारे अभी आदरणीय विधायक जी, हम लोग के अभिभावक के तौर पर हम लोग छात्रानी से हम लोग भी आए और हमारे से तिलकधारी महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे, छात्र जीवन से फिर विद्यार्थी परिषद में आए, फिर युवा मोर्चा में रहे, फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य संगठन का एक लंबा अनुभव रहा। लेकिन मुझे कभी कभी इनके साथ बैठने में कष्ट होता है। जिस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते थे प्रदेश में, आपने भी इनकी बातों को सुना होगा, उससे आप लोग स्वयं उसका मूल्यांकन कर सकते। कभी कभी मन को सोचता है कि जनपद को अभी भी समय गया नहीं है। हमारे जनपद को आप जैसा नेतृत्व मिला था और आप लोग आपका मार्गदर्शन मिलता रहता है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि प्रकृति अन्याय नहीं करेगी, इनकी प्रतिभा के साथ निश्चित रूप से आने वाले समय में न्याय होगा। जितनी ईमानदारी और कर्मठता के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है। 2002 का चुनाव जब मैं लड़ा था, पहली बार विधायक बना था, उस समय भी हम लोग अपना चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों का भाव था कि किसी तरीके से विधायक सुरेंद्र भैया चुनाव जीत गया। और हम लोग, जो लोग शहर से हमारे यहाँ जाते थे, मैं जरूर कहता था तुम लोग चलो यहाँ वोट, तुम लोग वहां जाके लगे रहो, वहां वोट तो उसके बाद कहीं से खा लियो। जब 2002 का चुनाव था तब जब बैठा ये सब नेवादा गुजना सब सदर की विधानसभा हो सकती थी। एक लगाव हम लोगों का बहुत रहा है शुरू से। और जैसा अभी हमारे विधायक जी कह रहे थे, मंच पे अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख गण है, हमारे मंच पे संदीप जी, विनय जी और अरविंद जी, संतोष जी, मोहम्मद जी, सभी लोग, जिला बेचन जी हैं, सूबेदार हैं यहाँ पे, जिला पंचायत हमारे और भी तमाम जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। सब लोग, बहुत से हमारे जिले के सब प्रधान जी आए हुए, पूर्व जिला पंचायत सदस्य लोग हैं यहाँ पर, सभी लोग अपने सब देख रहा हूँ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग, श्री बाबा भी यहाँ पर उपस्थित है, सब लोग मुख्य जिले के अपने रामचरित्र प्रसाद जी भी हैं, प्रसाद पार्टी के पदाधिकारी हैं, अपना दल के हैं, जेडीयू के लोग भी यहाँ है, एनडीए पूरा यहाँ पर एकत्रित है और प्रिंसुल जी को जिताने के लिए ऐसा है। अभी बड़े भाई सुरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि प्रिंसु के डीएनए में भारतीय जनता पार्टी है। निश्चित रूप से प्रिंसु की गाड़ी भी जनसंघ से चुनाव लड़ी और पिताजी भी पदाधिकारी रहे, बाबा भी चुनाव लड़े थे, उस समय कांग्रेस से विधायक थे, बाद में जनसंघ में आ गए। तो एक बहुत 60 मेरे ख्याल से 62 से लगातार पार्टी परिवार जो है जनसंघ से रहा, फिर भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय चाचा जी हमारे पूर्व प्रमुख करंजा आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा में भी रहे, मुख्य पार्टी में भी रहे। तो एक हिसाब से देखा जाए कि जो लोग राष्ट्रीय विचारधारा के लोग वो कहीं न कहीं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के निकट पाते, ये सबसे मूल है। इसमें कहीं बहुत देखने का वो नहीं है। जो संघ, जो हमारा संघ की बहुत आलोचना होती है, तमाम लोग विपक्षी पार्टियां करती है, संघ हमेशा समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करने का प्रयास करता, उसी तरफ लोगों को प्रेरित करता है, तो लोगों को उसी दिशा में मार्गदर्शन देता है। तो संघ की से जो लोग भी संघ से निकल के आते हैं, समाज के जिस क्षेत्र में जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो जरूरी नहीं है किसी दल से लगे। हम भी, हमारे पिताजी बीएसपी से विधायक रहे, लेकिन वो सन 1948 में भी जब संघ पे प्रतिबंध लगा था, गुरु जी को गिरफ्तार किया गया था, उस समय 75 दिन जेल रखकर आए थे। संघ की एक शाखा, वो शाखा प्रमुख मुरलीधर में चलाया करते थे। तो उसके बाद भारतीय मजदूर संघ उन्होंने लगभग 40 वर्षों तक काम किया। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि
अभी हमारे विधायक जी ने जो बात कही, जो लोग भी राष्ट्रीय विचारधारा के लोग रहे, समाज के हित के लिए सोचते रहे, वो सभी लोग अब जनसंघ के नजदीक रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी, आज भी भारतीय जनता पार्टी विधायक जी ने बात कही कि समाज में जाति गिरोहों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सभी जातियों को लेकर समाज बनता है, एक संगठित और अच्छा समाज बनता है। आज आवश्यकता, एक बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे सामने चुनौती है, एक बेहतर समाज बनाने की। किस तरीके से, जिस तरीके से शिक्षा बढ़ती जा रही है, लोग साक्षर होते जा रहे हैं, शिक्षित तो नहीं मैं कहूंगा, साक्षर होते जा रहे हैं, लेकिन उसी हिसाब से हम बढ़ते भी जा रहे हैं। ये पहला चुनाव पिछले 20 सालों में जिस चुनाव को मैंने देखा है, इतनी जातीयता इस चुनाव में देखने को मिली, किसी चुनाव में देखने को नहीं मिली। जिस तरीके से उग्रता देखने को मिल रही थी, छोटे छोटे बच्चे 18, 20, 22 साल के बच्चों, उनको किस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहा था एक समाजवादी पार्टी के लोग। मैं कहने में बुराई नहीं करता, लेकिन वो भी देश का नौजवान है, वो भी आज कहीं सेना में जाएगा, पुलिस में जाएगा, उसको भी देश के निर्माण में उसका भी योगदान होता है। तो कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ऐसी सीख ना दे तो समाज के लिए अभिशाप बने, समाज के लिए वरदान बने, हम ऐसी सीख देने का। हमारे सभी यहाँ पर जिम्मेदार साथी हैं, आप सब लोग, हमारे जितने प्रमुख लोग हैं, हमारे रमेश मिश्रा जी उद्बोधन करके गए, उन्होंने कहा हमारे 13 प्रमुख, मैं कहूंगा 13 और अधिक प्रमुख हैं हमारे 15 प्रमुख हैं जो आपके साथ एक तरफा इस चुनाव में लगेंगे, और 21 ब्लॉक हैं हमारे। हाँ, वो बाकी तो इंडिपेंडेंट भी तो हैं, इसलिए उसको नहीं हम लोग, तो विधायक जी तो सिर्फ पार्टी की बात करें, बहुत से निर्दलीय जो लोग हैं वो लोग भी आपके साथ हैं, इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहें। इस चुनाव को जितने हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जो लोग आज सीटें रिजर्व भी होंगे, उन्होंने अपना ही ब्लॉक प्रमुख बनवाया है, अपने साथी को बनाया है, एक अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल टीम की तरह जो लोग काम करते हैं। तो इतने ब्लॉक हैं हमारे पास, टोटल मतदाता 4031 हैं। हम ऑन एवरेज देखते हैं, जो हमें मैं कैलकुलेशन करता हूं, उस आधार पर मुझे लगता है कि हम लोगों को 3000 से कम मत नहीं प्राप्त होना चाहिए। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं, अपने अपने ब्लॉकों में मजबूत हैं। दिनेश सिंह है, अरविंद सिंह है, सभी लोग यहाँ पर जितने मोमन हैं, और सब लोग अब जिस हिसाब से अपने ब्लॉक को जीते थे, उसी हिसाब से इस विधान परिषद में अपने ब्लॉक को जीतेंगे। निश्चित रूप से 3000 से अधिक मत प्राप्त जितने भी ब्लॉक जिस तरीके से जीते गए थे, उसी रफ्तार से अगर जीते जाएंगे, इस चुनाव में सब लोग अपने अपने ब्लॉक में अपनी जिम्मेदारियों के साथ लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि चुनाव एक, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने, रमेश जी ने, गिरीश जी ने, बिल्कुल जी ने, सुरेंद्र भाई साहब ने, जितने लोगों ने यहाँ बातें कही हैं, सभी लोग मैं कहूंगा कि सबकी बातें चरितार्थ तभी होंगी जब हमारे प्रमुख गण पूरी जिम्मेदारी के साथ, संदीप जी भी हैं, तो सारे लोग अपने अपने ब्लॉकों के छत्रप हैं, अपने अपने ब्लॉकों में अपना अधिकार है, इन लोगों का अपना पकड़ है। सब लोग अपने अपने ब्लॉक को अच्छे मतों से जीत कर इस चुनाव का जो सत्ता यहाँ वो बोल है उसको सार्थक और सफल बनाएंगे। एक तरफा चुनाव जीतकर, अभी विधायक जी कह रहे थे कि 70-72% वोट मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 75% से अधिक मत प्राप्त करके चुनाव जीता जाए, एक दिशा आपसे कर लिया जाए, 80% मत प्राप्त करके हम लोग चुनाव जीता जाए, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, और जरा भी इस चुनाव में ढिलाई करने की आवश्यकता नहीं। साथियों, एक एक वोटों पर सब लोग जिम्मेदार करते हैं, चाहे बीटीसी है, जिला पंचायत सदस्य हमारे, ग्राम प्रधान है, हमारे सभासद गण है, इसमें तो विधायक भी वोटर है, सांसद भी वोटर है इस चुनाव में, तो सभी लोग जिम्मेदार लोगों से, आप लोगों से जिम्मेदार साथी भी हैं, और जो हमारे सहयोगी हैं, जो वोटर नहीं है, सपोर्टर हैं, वो लोग लग के सभी लोगों से एकदम उनको ठीक से कन्विंस करें, क्योंकि वो भी अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, आदर और सम्मान के साथ सभी लोगों को एकत्रित करें, उनको समझाएं। अभी बेचन सिंह जी ने जो बात कही थी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार प्रदेश और देश में बनी है, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम भाजपा ने हमेशा किया, और हम लोगों को भी, हम लोग जब 2002 में विधायक बन के गए थे, भारतीय जनता पार्टी के
ये तो हम लोग इच्छा की सरकार बने उस समय, और विधायक जी हमारे साथ विधायक थे। मैं पहला विधायक था इंडिपेंडेंट एमएलए जिसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो उसके साथ सरकार में शामिल होगा, अगर विपक्ष में बैठेगी तो मैं विपक्ष में। मेरा मकसद उस समय 2009 में पहली बार निकल के गया था, मैं 27 साल उम्र थी, मैं एमएलए बन के गया था और मैंने बात कही और साल बाद मुख्यमंत्री थे। हम लोगों ने इतनी राजनीति में कभी भी अपने आप को, हम बीएसपी से सांसद रहे, लेकिन हम लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जहां पर हम लोग उपस्थित न रहते रहे। हर जगह आना जाना हम लोगों का रहता था, क्योंकि एक जो विचारधारा हम लोग की राजनीति करने की है, वो राजनीति में समाज को बेहतर बनाने के, उसके लिए बेहतर काम करने के, अपने हितों के लिए हम लोग नहीं काम करते। आपको जिम्मेदारी हमको देते हैं, समाज हित में हम कितना कर सके, समाज को कितना अच्छा बना सके, इसी दिशा में हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। और समय बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, बहुत ज्यादा हमारे संतोष तिवारी जी भी यहाँ किसानगंज के पूर्व प्रमुख जी हैं, वर्तमान प्रमुख भी आपके सहयोगी हैं, साथी हैं सब लोग। तो मैं तो अस्वस्थ हूँ, और इतना बड़ा संगठन जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और देश में पिछले 8 सालों से सरकार चल रही, प्रदेश में दोबारा 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई सरकार रिपीट की है और इतनी प्रचंड बहुमत के साथ किया है। इसके लिए जितनी बधाई दी जाए देश के मुख्यमंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को कम है। इन लोगों ने समाज के हर वर्ग को जोड़कर समाज के लोगों के प्रति शासन का एक विश्वास कायम करने का प्रयास किया। लोगों में एक विश्वास, निजाम के प्रति लोगों का विश्वास कायम हो कि ये जो हुकूमत है, ये जो सरकार चल रही है, वो प्रदेश के हित में चल रही, लोगों के हित में चल रही है। इसीलिए लोगों ने दम पर निकलकर वोट किया। तमाम झूठे झूठे वादे किए गए, नौकरियों को, पुरानी पेंशन बहाल, बहुत से हमारे यहाँ साथी बैठे होंगे जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी थे, बाहर गए थे, वोट दे दिए, अपने परिवार का वोट दिला दिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पोस्टल बैलेट के वोट निकले, उसमें से हमने देखा 75% वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिले थे पोस्टल बैलेट के। इसका मतलब हमारे आपके परिवारों के लोगों ने झूठे झूठे वादे में बह गए थे। तो कभी भी होता क्या है कि घोषणा पर, मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, इलेक्शन कमीशन को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जब भी कोई पार्टी अपनी घोषणा पत्र जारी करती है, उनको एक जवाब देना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए कि जो आप घोषणाएं कर रहे हैं फ्री की सारी चीज बांटने की, वो कहाँ से लाएंगे, उसके लिए धन का इंतजाम कहाँ से होगा, तब उसके बाद अपना घोषणा पत्र जारी करें, तभी इलेक्शन कमीशन के साथ नहीं तो जो मन में आता वही लोग बोल देते हैं। चुनाव में चलते चलते बोल दिया था समाजवादी पार्टी के नेता ने, हम 5 साल अंदर पूरा आना कोई बात नहीं, ये कोई बात है? इलेक्शन कमीशन में बैठा। तो बहुत सी चीजों को देखने की आवश्यकता है, झूठ में फंसना नहीं चाहिए। हम लोगों को जो चीज सामने दिख रही, जो अच्छी चल रही है, हमें उस पर, इस सरकार में बहुत पारदर्शिता के साथ हम बार हम तो चुनाव लड़ रहे थे, हमारे खिलाफ यहाँ पे मर्जी चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, हम जेडीयू से लड़ रहे थे, बीजेपी भी लड़ रहे थे, गठबंधन नहीं हो पाया था। लेकिन हमने सरकार की नीतियों की खुलकर तारीफ की। हमने कभी ये नहीं सोचा जो चीज जो बढ़िया है उसे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिन लोगों ने आरोप लगाया विपक्षियों ने कि इस सरकार में नौकरी नहीं दी, मैं कहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 1,25,000 सिपाहियों की भर्ती हुई थी। पिछले 12 से 17 तक उठा के देखिए कितनी भर्तियां हुई थी। प्राथमिक विद्यालय में 1,35,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां धांधली से नहीं हुई, भर्तियां ईमानदारी से हुई। जो लोग धांधली करके अपने कार्यकर्ताओं को भरते थे वो नहीं भर पाए, उससे पीड़ा उन लोगों को। इसलिए सारा जीवन प्रदेश में बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। पहली सरकार थी जिसने पूरे बैकलॉग पूरा किया, माध्यमिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का। हमारे तमाम साथी यहाँ, तमाम माध्यमिक यहाँ पे प्रबंधक लोग भी बैठे हैं, जितने इंटर कॉलेज सब में प्रोजेक्ट हुआ करते थे, आज सारे पद भर दिए गए हैं। डिग्री कॉलेज में सारे प्रिंसिपल सारे पद भर दिए गए हैं। इस सरकार ने काम अच्छा किया है, जो अच्छी निगाह से देखेगा उसको अच्छा दिखेगा, जिसको अपने लाल। चलिए प्रिंसिपल जी को हम सब शुभकामना दें, और इतने बड़े परिवार में आए हैं, परिवार साथ मिल रहा है। संदीप जी सब लोग मिलकर सारे लोग, और हमारे अगुआ और सबसे सीनियर नेता हम लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सुरेंद्र भाई साहब जी हैं, इन्हीं के नेतृत्व
में चुनाव लड़ा जाएगा। और इन्होंने बात कही है हमारे पिता के लिए कि आप आराम करिए। सर मैं भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप घर करें, आराम करें। चुनाव हम सब जब पिछली बार सपा को सरकार रही, हम सब चुनाव एक तरफा जीत गए, जितने उसे जीता रहे हम सब उतने वो सपा पकड़ ली। अब तो जीना मतलब हम सब बहुत अच्छी मतलब चुनाव जीतेंगे। आप घर खाली बैठ के आराम करिए और हम नौजवानों को आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, जोर से बोलिए भारत माता की।